हाय दोस्तों। आज मैं अपना दूसरा ब्लॉग्स में आया हूँ और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग क्यों करना चाहिए और सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं, मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि हाँ, अपना जो हम लोग सिविल इंजीनियर करते हैं ना, तो एक हमारे जो इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट होता है उसमें बहुत ही यूनिक इंजीनियरिंग होता है जो सिविल इंजीनियरिंग होता है। और सिविल इंजीनियरिंग करके मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और फ़ायदे भी हुए इसके। और जो करना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग बिंदास दिल खोल करके कर सकते हैं। और हम अभी अपने साइट पे हैं, साइट से आप लोगों को ब्लॉग में आज हम दिख रहे हैं आप लोगों को। और ये मेरे पीछे जो है वो अपने साइट का ये सेफ्टी पार्क है। तो आज मैं अपना दूसरे ब्लॉग में इस सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो देखिए और सपोर्ट भी कीजिए हमें। मैं आप लोग को बता दूं कि सिविल इंजीनियर जो है, सिविल इंजीनियरिंग की पूरे दुनिया में मतलब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, दुनिया में इतने सारे काम हैं कि मतलब सिविल इंजीनियरिंग का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है, सिविल इंजीनियर का काम ख़त्म नहीं होता। और जो सिविल इंजीनियरिंग करते हैं उनको बहुत ही फ़ायदे मिलते हैं। जैसे कि अगर किसी कंस्ट्रक्शन लाइन में या फिर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर वो जॉब करने जाते हैं तो या सिविल इंजीनियरिंग में ये है कि वहाँ पे फ्रेशर भी लगते हैं और फ्रेशर को भी सीखने का मौका मिलता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होता कि हम सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हमें जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। एकदम पक्का है, फिक्स है कि हमको सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद हमको एक अच्छी जॉब मिलेगी। और जॉब मिलने के बाद क्या है कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइफ टाइम चलने वाली है। तो जब लाइफ टाइम कोई चीज़ चलता है तो सिविल इंजीनियरिंग में हमें ग्रोथ बहुत मिलता है। और जब हमें ग्रोथ मिलता है तो ग्रोथ मिलने के अकॉर्डिंग हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में जब भी जाते हैं, जब भी पढ़ाई करते हैं और सिविल इंजीनियरिंग का काम करना स्टार्ट करते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें ग्रोथ ही चाहिए होता है। हमारी सैलरी अच्छी हो, हमारी ग्रोथ अच्छी हो, मतलब जो भी हम एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन सिविल इंजीनियरिंग में पूरा होता है। और हम पूरे इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट को बता देना चाहते हैं कि एक सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सारे इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट से एक यूनिक डिपार्टमेंट है। तो इसके लिए हम सिविल इंजीनियरिंग करते हैं। और अभी मैं क्या है कि अपने ऑफिस के साइट पे जो क्वालिटी का ऑफिस है, पार्क है, उसमें मैं खड़ा हूँ और उससे आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ, उसमें से ब्लॉग बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो सिविल इंजीनियरिंग का ये फैक्ट है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग एक खूबसूरत डिपार्टमेंट है और यहाँ पे हम लोगों को ग्रोथ बहुत मिलता है। हम जानते हैं कि हमारे भारत में मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी सिटी है जहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी जो भी हाई राइज बिल्डिंग होते हैं वो सिविल इंजीनियरिंग का देन होता है कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इतनी अच्छी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब है हमारे देश में। तो हम सिविल इंजीनियर को एक बहुत ही अच्छा यूनिक डिपार्टमेंट मानते हैं। और हमने भी यही सोच करके एक सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट में जा कर के मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया। और आज सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद मैं एक अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन हाई राइज बिल्डिंग में जॉब भी कर रहा हूँ। तो इसके लिए मेरे को अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि प्रेशर ज़्यादा रहते हैं, हाँ प्रेशर रहता है, प्रेशर भी झेलना पड़ता है क्योंकि कोई भी काम बिना मेहनत का नहीं है। तो सिविल इंजीनियरिंग में ये है कि हम कहीं भी जॉब लेने जाते हैं तो हमें आसानी से किसी भी छोटा सा इंटरव्यू या बड़ा इंटरव्यू ले करके हमें आसानी से जॉब दे दिया जाता है। और सारे डिपार्टमेंट में क्या होते हैं कि अगर हम डिपार्टमेंट में किसी मैकेनिकल हो गए, सीएससी डिपार्टमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया, तो इसमें हमारी मतलब जो भी है, जो भी वैकेंसीज रहते हैं, तो उसमें थोड़ा वैकेंसीज में क्या है कि इंटरव्यू लेने के बाद वो लोग बहुत सोचते हैं। और हमारे सिविल डिपार्टमेंट क्या, सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या होता है कि अगर इंटरव्यू दिए तो इंटरव्यू देने के बाद आपकी अवेयरनेस को देखी जाती है और देखने के बाद क्या होता है कि उसको अपने तरफ खींचा जाता है, उसको सिखाया जाता है और सिखा करके उसको इंजीनियर
अच्छा इंजीनियर, एक्सपीरियंस पर्सन बनाया जाता है, एक्सपीरियंस इंजीनियर बनाया जाता है। मैं आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट्स दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स होते हैं और इसको करने में कितने मज़ा आते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। ये होता है अपने क्वालिटी का मटेरियल है, क्वालिटी का सब्जेक्ट है। और ये देख सकते हैं, ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये अपना क्वालिटी पार्क है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी का पार्क और अपने सारे इक्विपमेंट्स का यहाँ पे पार्ट रखा हुआ है कि क्या कैसे करते हैं। तो इस चीज़ को सिखाया जाता है और समझाया भी जाता है। ये सब देख सकते हैं आप, कितना अच्छा ये इक्विपमेंट्स दिया गया है यहाँ पे। और सारे इक्विपमेंट्स का स्ट्रक्चर सारा कुछ बनाया हुआ है। मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा बात बताने वाला हूँ। मतलब सिविल जो लाइन है, तो उसमें क्या है, हमको सीखने का बहुत कुछ मिलता है। तो हम सीख करके मतलब इस चीज़ को इनोवेशन भी कर सकते हैं। मतलब हमारे पास जो भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टाफ होते हैं, हम लोग सारे स्टाफ मिल करके एक टीम वर्क करते हैं। टीम वर्क से हम लोग पब्लिक को मतलब एक वे देते हैं, रास्ता देते हैं और अच्छा सुविधा देते हैं। तो वो सब दे करके हम लोगों का सेक्रीफाइस करके मतलब ये सब देने के बाद हम लोगों को सुकून मिलता है कि हम भी एक इंजीनियर होकर के मैंने कोई चीज़ को बनाया है, कोई चीज़ को किया है। मतलब जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसा बिल्डिंग हो गया, हाई राइज बिल्डिंग हो गया, एवरीथिंग जो भी चीज़ होता है। तो सिविल इंजीनियरिंग इसलिए करने में अच्छा रहता है कि सिविल इंजीनियरिंग की जॉब कभी ख़त्म नहीं होती। और सिविल इंजीनियरिंग की जॉब, जैसे आपने सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा या फिर बीटेक जो भी करके आते, हमें जॉब तुरंत मिलती है। और जॉब मिलने के बाद आपको वहाँ पे सीखने का बहुत कुछ मिलता है, जिससे आप सीख करके आगे ग्रोथ कर सकते हैं। और हम भी सिविल इंजीनियरिंग करके आज थोड़ा ग्रोथ किए। अभी टाइम है, हमारे पास समय है, समय देने के बाद ग्रोथ होता है, सबकी ग्रोथ होती है। तो आप लोग भी सिविल इंजीनियर कीजिए और आप लोग भी ग्रोथ खोजिए और मिलेगा, आप लोगों को सक्सेस मिलता है अपने सिविल इंजीनियरिंग में। तो मैं आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग का यही फैक्ट्स बताने वाला था। और आप लोगों का धन्यवाद हमारे यूनिक इंजीनियर गोल्डन चैनल्स पे। और ये होता है फ़ायदे सिविल इंजीनियर करने का। तो आज के लिए आप लोगों का धन्यवाद। फिर से मिलते हैं हम लोग अपने अगले ब्लॉग्स में। और मैं तब तक के लिए बाय बोलना चाहता हूँ आप लोग से। फिर कल मिलते हैं। और प्लीज़ मेरे यूनिक इंजीनियर गोल्डन चैनल्स को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, कमेंट करें। मैं फिर से आप लोगों से अगले ब्लॉग्स में मिलूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।